जय गुरु जी। जय माँ शुभ्रांगिनी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से। जीवन प्रबंधन करने वाला मैं कोई नहीं होता। जीवन आपका है, प्रबंधन भी आप ही करेंगे। रास्ता उसको दिखाया जाता है जो रास्ते पर चल रहा हो। तुम रास्ते पर चल रहे हो, सामने चौराहा आता है, 3 तरफ जाना है, सीधे जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। मैं वहाँ खड़ा हूँ ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह। तुम अगर पूछते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। बट बेटा, तुम रास्ते पे पहले ही चौराहे पे पहुँचे ही नहीं और तुम नाले में खड्डे में उतर गए और डूबने के लिए चल दिए और तुमने वहाँ से चिल्ला के कहा कि गुरुजी रास्ता बताइए। मैं कहूँगा बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। मैं हीलिंग प्रेयर्स सीख रहा हूँ और मैं तुम सब के लिए हीलिंग प्रेयर्स प्रतिदिन करूँगा। जिस दिन करना शुरू कर दिया, परमहंस योगानंद जी की टेक्निक है, तो हीलिंग प्रेयर्स भी मैं करूँगा। अभी तो नहीं मैं कर पाता हूँ, उस स्तर तक नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन बेटा, जब तुम्हारी गाड़ी गड्ढे में चली गई, तुम जानबूझ के ले गए, प्यार में पड़ गए, अट्रैक्शन में पड़ गए, धन के लालच में पड़ गए, आकर्षण में बंध गए, सेंसरी ऑर्गन्स के तमाम सारे लालचों में पड़ के तुमने अपने को विनाश कर लिया, नष्ट कर लिया, लगभग नष्ट कर लिया। अब तुम कहते हो गुरुजी बचा लीजिए। आई एम सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी में इतनी शक्ति नहीं है। आप चैनल छोड़ सकते हैं, मुझे छोड़ सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बचा नहीं सकता। मैं इतना बड़ा गुरु नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले कहा कि मैं बाबा नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, मैं तो गुरु होने लायक भी नहीं हूँ। अपना अनुभव शेयर करता हूँ, तुम्हें सुधारना चाहता हूँ, तुम सुधरने को तैयार ही नहीं हो। पंगा किसने लिया? पहले आप आकर्षित होते हैं, फिर फंसते हैं, फिर बर्बाद होते हैं, तब सडनली गुरुजी याद आते हैं। पहली बात। दूसरी बात अब करूँगा, इस विषय में मैं आपसे कह चुका हूँ कि कृपया प्रेम समस्याओं के पीछे वगैरह इनके पीछे कोई व्हाट्सएप ना करें। तुम्हारे सामने कई बार ये प्रश्न हो जाता, तो फिर किस लिए करें? बेटा, किसी लिए मत करो, व्हाट्सएप करो ही नहीं। कमेंट्स में पूछिए, उत्तर देते बना तो दे दूंगा, नहीं देते बना तो ईश्वर की मर्जी। इसका मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ कि उसका उत्तर दे सकूँ, या प्रश्न इस लायक नहीं है कि मैं उसका उत्तर दे सकूँ। व्हाट्सएप ना करिए, मुझे उससे चिढ़ है और घृणा है। मजबूरी में प्रयोग करता हूँ फीस वगैरह बताने के लिए, वरना मैं फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों से बहुत बेइंतहा नफरत करता हूँ, क्योंकि ये ज़बरदस्ती मेरे घर में प्रवेश है। लोग ज़बरदस्ती मेरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। व्हाट्सएप मेरा घर है, मेरा फ़ोन नंबर है, जैसे कि अनावश्यक कोई कॉल करें। अब इससे भी आगे बढ़ के तुम लोग वो होते हो कि जो ज़बरदस्ती मिलने आ जाते हो, और वो भी रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करके। किसी काम से आए, गाज़ियाबाद आए हैं, चलें गुरुजी से मिलाते हैं, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भक्ति है, मिलने चले आए। मेरे कई बच्चे इतने अनुशासित हैं, इतने अधिक अनुशासित हैं कि मुझे कम से कम आज ये संख्या 70-80 तक पहुंच रही होगी, जिन बच्चों ने फ़ोन मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया कि गुरुजी मैं आपके शहर में हूँ, बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, लेकिन आपका अनुशासन मुझे ध्यान है। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू बेटा, ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे, रब ने जो चाहा असी फेर मिलांगे। यहाँ फेर की बात ही नहीं है, पहले तो मिले ही नहीं कभी। ईश्वर ने चाहा तो मिलेंगे। मैंने मना कर दिया और उन्होंने बुरा नहीं माना। ये नहीं कि बाहर खड़े हो गए होते, कुछ लोग आए भी, बाहर खड़े हो गए, खड़े खड़े चले गए, मैं नहीं मिला। मेरे पास बेटा वक्त नहीं है, तुम्हारे लिए सारा वक्त है। अब तुम अगर ये चाहते हो कि मैं दरबार खोल लूँ और पैर फैला के सवेरे से बैठूँ, लोग आएँ,
पढ़ाना लिखाना सब छोड़ दूं, तुम्हें मार्गदर्शन करना छोड़ दूं। एक्चुअली तुम जैसे लोग ही बाबा बनाते हो लोगों को। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आप ये बातें पहले कई बार कह चुके हैं, दोबारा समय नष्ट न कीजिए। करना पड़ता है, नष्ट भी समय तुम ही करवाते हो। बाबा बनाने के पीछे लोगों को तुम्हारा हाथ है, नादानों का हाथ है। जब आप किसी व्यक्ति को चैन नहीं लेने देंगे, उसे अपने लायक अगर वो अर्निंग करना चाहता है, मेहनत करके पैसे कमाना चाहता है, उस मेहनत से अर्न करना चाहता है, लेकिन आप जो है हर वक्त उसके दरवाजे पर दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो कब अपना काम करेगा, कब उस परिश्रम से वो अर्निंग करेगा। मुझे पूरा दिन लगता है ये वीडियोस बनाने में और उसके बाद जो है पढ़ाने में। ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहा हूँ। मेरा परिवार भी नहीं समझता, इस बात का सम्मान नहीं करता। परिवार को तो ये लगता है कि ऊपर मैं बैठा हूँ, फालतू बैठा हूँ। एग्जैक्टली यही लगता है। वो कभी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मैं समझा नहीं सकता, लेकिन तुम तो समझ सकते हो। तुम तो प्रतिदिन देखते हो कि मैं कितने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 3 वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ, जो लोग ऐप क्लास पर हैं वो देखते हैं, 3 घंटे का क्लास वहाँ पढ़ा रहा हूँ। आराम करूँगा, खाना खाऊँगा, रेस्ट करूँगा, ध्यान करूँगा, योग करूँगा, कुछ करूँगा कि नहीं करूँगा। कि आप किसी भी समय आ गए कि मुझे मिलना है गुरुजी की सेवा में, न मिलो तो बड़ा भारी बुरा लगता है। यही लोग ट्रोल करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। ये गलत बात है। आप किसी को चाहते हैं, श्रद्धा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो मिलने की इच्छा क्यों? तभी लोग बाबा बनते हैं। वो कहते हैं ठीक है बेटा आओ, और ये रखिए, एक पेटी रखिए, दान पेटी, इसमें पैसे भी डालो, चढ़ावा चढ़ाओ। चलो भाई काम तो चलाएंगे, आदमी जिंदा रहेगा तो कैसे तो जिंदा रहेगा, कुछ तो करेगा। फिर वो दान पेटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि भक्तों में श्रद्धा बहुत है, बड़ा पैसा चढ़ाते हैं, क्योंकि काम बन जाते हैं। गुरुजी के स्मरण से, गुरुजी के मनन से, गुरुजी के चिंतन से लोगों को काम बन जाते हैं। गुरुजी का नाम लेके काम बन जाते हैं। मैं नहीं मानता ये बात। हरियाणा से एक युगल आया था, उसके बाद एक और वो भी पंजाब से थे, और उसके बाद एक हिमाचल से आए थे, और एक अभी असम से उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि वो मेरा नाम लेते हैं और उनके काम बन जाते हैं। मैंने कहा मेरा नाम लेके क्या काम बन जाते हैं? आनंद प्रदीक्षित तो मेरा असली नाम भी नहीं है, मैं तो प्रमोद दीक्षित हूँ। आप आनंद प्रदीक्षित नाम लेके अगर आपके काम बन जाते हैं तो ये आनंद तो भगवान का नाम है, परमानंद वही है, परम घन। आप सीधे परम ब्रह्म का नाम लीजिए ना। मैंने आपके लिए एक माँ शुभ्रांगिनी कल्पना कर दी, आप उनका नाम लीजिए, वो परम ब्रह्म है। कम से कम ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें तंग करेंगे कि माँ से मिलना है, भाई फ़ोटो डाउनलोड करो, फ्रेम करा लो, रखो, पूजा करो, पाठ करो अपने घर में। नादान हिंदुस्तानी मत बनिए। मैं नादान ही कहता हूँ, इससे अधिक कहना अच्छा नहीं लगता। न मेरे नाम में कोई शक्ति है, न मेरे स्मरण में कोई शक्ति है, न मुझ में कोई शक्ति है। सीधा साधा इंसान हूँ और सच्चे मन से करता हूँ बात, इसीलिए क्रोध भी बहुत आता है। जो आदमी सरल मन का होता है उसको क्रोध बहुत आता है, तो मुझे क्रोध बहुत आता है। सीधी बात करता हूँ, उस सीधी बात को तुम लोग टेढ़े रूप में लेते हो, तुम में से बहुत से लोग। मुझे वो बच्चे बहुत प्रिय हैं जिन्होंने मुझे ये स्मरण कराया कि वो गाजियाबाद शहर में है, लेकिन वो मिल नहीं रहे क्योंकि वो मेरा अनुशासन मानते हैं। आई लव देम। मैं मिलना नहीं चाहता। जब यहाँ कोचिंग ही नहीं है, रिसेप्शन डेस्क नहीं है, विजिटर्स चेयर्स तक नहीं है, ये पूरा कक्ष है। मैं अगर कैमरा घुमाऊंगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है कई बार, तो नहीं, इसलिए मैं घुमा के नहीं दिखा रहा तुम्हें। इसका कुछ ऐसा ही है, ढीला कनेक्शन है। घुमाऊंगा तो वीडियो बंद हो जाएगा। नहीं, मैं तुमने तो देखा है, मैंने फ़ोटो डाली हुई है हॉल की। इस हॉल में कोई सिटिंग सिस्टम नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊंगा? परमहंस योगानंद जी की चेयर पर बैठाऊंगा, उनकी फ़ोटो हटा के तुम्हें बैठाऊंगा, या तुम्हें यहाँ अपने बगल में बैठाऊंगा, या सर पे बैठाऊंगा? मैं तो वैसे ही सर पे बैठाए हुए हूँ तुम्हें। बच्चों को सर पे ही बैठाते हैं, कंधे बैठाते हैं, बच्चे बाल पकड़ के नोचते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यही कल्पना मैं करता हूँ
लेकिन बेटा मिलने का समय नहीं है मेरे पास। इसके लिए रिश्तेदारों को इन्वॉल्व ना करिए, घर में गलत भावनाओं का प्रसार होता है। जब आप उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनका नाम लेके घर पे आ जाते हैं, तो घर के लोगों को, रिलेटिव्स का सम्मान करना होता है और मिलना ही होता है मुझे। मैं नहीं मिलना चाहता। 3 दिन से मेरी शांति भंग है। आप तो कंकड़ मार के चले गए शांत जल में। आपको लगता है इसमें क्या है, हम तो तमाम कोचिंग में जाते हैं, इसमें कौन सा बड़ा एहसान, बड़े नखरे आ गए हैं, बड़े घमंड आ गए हैं। रिलेटिव्स भी यही कहेंगे, बड़े नखरे आ गए हैं, बड़े घमंड आ गए हैं, मिलना नहीं। अरे जब जगह हो मिलने की तब ना। जब कोचिंग है ही नहीं तो काहे के लिए मिलना। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मैं अपनी कुर्सी बैठता हूँ, मेज़ पे लैपटॉप रखता हूँ, पढ़ा देता हूँ, वीडियो अपलोड कर देता हूँ। उसके लिए कोई थोड़ी कि 100 लोग सामने बैठे हैं। जब वो व्यवस्था ही नहीं है, ये कोचिंग जैसी कोचिंग पहले भी नहीं थी। ये बेटा धंधा होता है जब कोई मिलने का टाइम देता है। ये धंधा होता है, धंधा गंदा। जब लोग जो है लालची की तरह जीभ निकाले बैठे रहते हैं कि कोई मुर्गा फंसे कोई आए। अगर धंधा करना हो तो विजिटर्स तो बहुत अच्छे से उनको पकड़ के एनी हाउ पटा के और पका के खा जाऊं। किसी भी कोचिंग में जाओ तो ऐसे ही लपकती हुई जीभें दिखाई देती हैं। आया 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 मुर्गा आया, मुर्गा आया, मुर्गा आया। कई बार तो सर होते ही नहीं है चेयर पे, और वो कोई जो उनका लगा बंधा स्टूडेंट होता है जिसे कमीशन दिया जाता है, वो तुरंत फ़ोन करता है, सर सर कोई आ गया, आ गया सर, वो मोटा आसामी दिख रहा है सर, एडमिशन ले लेगा सर, आप आ जाओ सर। सर कहते मैं तो मार्केट में हूँ बीबी के साथ में। अरे सर मैम को समझा दीजिए कि एडमिशन चला जाएगा। और सर दौड़ के आए हाँफते हूँफते, और एनी हाउ पटापटू के उसको कैसे न कैसे कोई सा प्रोडक्ट बेच ही दिया। फुल एडमिशन ना सही तो खाली जीएस में ले ले, जीएस में नहीं तो खाली सीसेट में ले ले, सीसेट में नहीं तो खाली संविधान पढ़ ले, 250 रुपये दे दे। ये स्थितियाँ हैं। मैं इन प्रवृत्तियों में नहीं उलझा कभी भी। मैं टाइम से पहले आने भगा देता था। मेरी इतनी प्रिय छात्रा जो कोमिका इस समय, जिसने एक बार वीडियो भी अपलोड किया था और जिसने तुम्हें एक बार बहुत अच्छे से ढंग से समझाया भी था, ईश्वर ने उसे हालांकि बड़ा दुख दिया है, उसके पति की मृत्यु हो गई, हम लोग बहुत दुखी हैं सभी उसके लिए। लेकिन जब कोमिका एक बार क्वेरी अटेंड करने के लिए आई तो वो 3 बजे आ गई थी। मैंने मना कर दिया साफ। थोड़ा सा उसके पैर में तकलीफ़ है, 2 जीने चढ़ के ऊपर आई थी, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं अटेंड करूँगा। फिर जब बाद में वो स्टूडेंट भी हो गई तब भी वो एक बार गलत टाइम पे आई थी। 5 बजे उनका क्लास होता था और वो पहले आ गई थी, कुछ पूछना था, मैंने लौटा दिया। स्पीकर से मैंने बोल दिया, मुझे जीना दिखता था, स्पीकर लगा रहता था, अभी भी लगा है। मैंने बोल दिया कि आप कोई भी हों, क्योंकि चेहरा नहीं पहचान में आता, क्योंकि आप कोई भी हों लेकिन आप जो हैं गलत टाइम पे आए हैं, मैं आपको अटेंड नहीं करूँगा। दुकानदार तो ये नहीं करेगा। मैं दुकानदार नहीं हूँ और तुम मुझे दुकानदार बनाना चाह रहे हो। क्या जीवन प्रबंधन सीखा तुमने मुझसे? झूठ बोलते हैं लोग कि वो मेरे वीडियो देखते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। क्या जीवन प्रबंधन सीखा तुमने? कुछ नहीं सीखा आज तक। मतलब एक तो ये कि जब मेरे नियमों में ये सम्मिलित नहीं है, मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि मैं क्लासरूम कोचिंग नहीं कर रहा, मेरे पास कोई अटेंड करने का टाइम नहीं है, मेरे पास कोई भी स्पेस नहीं है कि मैं आपको बिठा के अटेंड कर सकूँ। मैं केवल ऐप क्लास वालों से मिलता हूँ, वो बच्चे हैं, उन्होंने फ़ीस जमा की है, और अगर वो कभी एक बार, केवल उन्हें अलाउड है कि वो समय मांगते हैं, तो इसलिए जिससे उन्हें तसल्ली हो कि गुरुजी ही पढ़ा रहे हैं और सही हाथों में पैसे गए हैं, इसलिए मैं उनके परिवार से मिलता हूँ, अपने परिवार के साथ मिलता हूँ, अगर वो आना चाहते हैं तो। तमाम लोगों के माता पिता है, उनका स्वागत है। केवल ऐप क्लास में पढ़ने वालों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए मेरे पास जगह नहीं है। आप दर्शन करिए, अपनी आत्मा का तो कर लीजिए दर्शन पहले, परम ब्रह्म का दर्शन करिए ना, ज़िंदगी सुधर जाएगी। मेरा दर्शन करके क्या मिलेगा? हाड़ मास का इंसान हूँ। कृपया बाबा ना बनाएं।
क्या फ़ायदा, मैंने भी दान पात्र रख दिया और फिर उसका एक फ़ीस भी निर्धारित कर दी कि दर्शन करने की इतनी फ़ीस लगेगी। अच्छा लगेगा? क्यों दुकानदार बनाना चाह रहे हो मुझे? ये अंतिम चेतावनी है। मैं बहुत एनॉयड होता हूँ और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मेरी नेगेटिव एनर्जी प्लीज़ प्राप्त मत करिए। बेटा, पॉजिटिव एनर्जी देर से असर करती है, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी असर करती है। नेगेटिव आयंस बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो मुझे दुखी मत करिए। यदि आप मुझे हर्ट करते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचा सकता है। हर्ट मत करिए प्लीज़। ईश्वर सद्बुद्धि दे, मैं यही कहूँगा। यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं है, और IAS PCS के लिए जो भी जानना है तो आपको सिर्फ यूट्यूब के चैनल देखना है, व्हाट्सएप वो उसके क्या कहते हैं फेसबुक के ग्रुप देखना है, बस और बस। कोई व्यक्तिगत विजिट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, किसी नाते रिश्तेदार से किसी प्रकार की जुगाड़ नहीं। मेरे संबंध खराब मत कराइए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।